बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू एस फूड रेसिपीज़। तो कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप सब ठीक होंगे और खुश होंगे। तो आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार वाइट चने ग्रेवी की रेसिपी। ये चने ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर हैं बल्कि इसमें आयरन, फाइबर और प्रोटीन की वाफिर मकदार पाई जाती है, जो कि हमारी बॉडी को एनर्जी देने में बहुत मदद करती है। और ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होते हैं। इसको नान के साथ लें, चावल के साथ लें, ये बहुत ही बेहतरीन बनकर तैयार होते हैं। इनको बनाना भी बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं अपनी आज के ये मज़ेदार से वाइट चनों की ग्रेवी की रेसिपी। तो इनको बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन में चने ले लेंगे। यहाँ पे मैंने हाफ के जी चने लिए हैं, आधा किलो चने लिए थे। इसमें हम चेक कर लेंगे कि पत्थर ना हो। अब इसको हम भिगो देंगे पानी डालकर, और इसको अगर पूरी रात भिगोएं तो ये ज़्यादा अच्छे बनेंगे। और चने यहाँ पे मैंने छोटे साइज़ में जो होते हैं वो यूज़ किए हैं। तो चनों को मैंने भिगो दिया था, अब इनका पानी निकाल दिया है मैंने। अब पैन में डाल देंगे और इसमें हम प्याज डाल देंगे 3, एक आलू छील कर डाल देंगे, और एक बड़े साइज का मैंने टमाटर यूज़ किया है वो भी इसमें डाल देंगे। नमक डाल देंगे 1 टीस्पून। और अब इसमें हम पानी इतना डाल देंगे कि चने गल कर तैयार हो जाएं और आलू, प्याज, टमाटर भी गल जाएं। इनको पानी को डालकर ढक देंगे, उसको पकने देंगे। तो यहाँ पे चने सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम प्याज को, टमाटर को और आलूओं को पानी से निकाल लेंगे। इनका हम पेस्ट बनाएंगे। तो तरीके से इनको निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम चने और पानी को भी सेपरेट कर देंगे, और आलू को भी हम मैश करेंगे। तो यहाँ टमाटर को छील कर हम मैश करेंगे। और उसी पैन में अब हम ऑयल ले लेंगे आधा कप। ऑयल डालने के बाद इसमें हम प्याज डाल देंगे, जो कि हमने मोटा मोटा चॉपर में डालकर कूट लिया था। इसको डालकर हम चम्मच के साथ मैश करेंगे। और अब इसमें नमक डाल देंगे, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च डाल देंगे, हाफ टी स्पून ज़ीरा, हाफ टी स्पून और कुछ धनिया पाउडर इसमें डाल देंगे, 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया हमने इसमें 1.5 टीस्पून। अब मसालों को हम ऑयल में प्याज और टमाटर के साथ भून लेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसको इतना भून लेंगे कि लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए और टमाटर प्याज भी अच्छी तरह से मैश हो जाए। हम इसको इतना भूनेंगे और इसका ऑयल भी सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पे मसाले का ऑयल नज़र आना शुरू हो चुका है, लेकिन हम इसको अच्छे से भून लेंगे ताकि चनों में लहसुन और अदरक की स्मेल ना आए। तो इसको भून लेंगे, और भूनने के बाद अब इसमें हम बॉयल किए हुए चने शामिल कर देंगे और चनों को डालकर हम मसाले के साथ भून लेंगे। थोड़ी देर के लिए भूनेंगे ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। इस तरह से जब हम मसाले में चनों को भूनेंगे तो इसमें मसालों का एक अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे पानी हमने ड्राई कर लिया था। इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे, और भूनने के बाद अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे। पहले हम वो पानी इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने चने बॉयल करने के बाद निकाला था। थोड़ा सा और पानी डाल देंगे ताकि हमें एक अच्छी सी ग्रेवी मिले। इसको मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद हम इसमें हरी मिर्च शामिल कर देंगे। 3 से 4 हरी मिर्च डाल देंगे और उसको भी मिक्स करेंगे। और इस ग्रेवी को थिक बनाने के लिए और चनों को और मज़ेदार बनाने के लिए इसमें हम मैश किया हुआ आलू शामिल कर देंगे। और आलू को डालने के बाद इसको भी हम चनों के साथ मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसको पकने के लिए रख देंगे। इतनी देर पकाएंगे पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें।
आपको चनों की ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चने बनकर रेडी हैं, हमने इतना ही इनको पकाना है। इसके ऊपर अब हम हरा धनिया डाल देंगे। हरा धनिया डालने के बाद इसको भी हम धनिया को भी हम चनों के साथ मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारे चने बनकर तैयार हैं। मिक्स करने के बाद अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। तो ग्रेवी आप देख सकते हैं कितनी थिक बनकर तैयार हुई है और चने भी बहुत अच्छे से हमने गला लिए थे। तो यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार और ग़िज़ाइयत से भरपूर चना बनकर तैयार है। इसके ऊपर हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे, उससे बहुत अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा। और अगर आपको मेरी ये चनों की रेसिपी अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें, दुआओं में याद रखें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।